हाथरस कांड में भले ही बाबा नारायण साकार हरि पर केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस को बाबा की तलाश है। बाबा की छवि उसके भक्तों ने चमत्कारी बताई थी और आगरा के एक केस ने भक्तों में उसका नाम और फैला दिया। तब से लोग ये मानने लगे कि बाबा में मरे लोगों को जिंदा करने की भी शक्ति है, लेकिन हकीकत ये थी कि बाबा ने किसी को जिंदा नहीं किया था और इसी कारण बाबा को जेल भी जाना पड़ा। देखिए खास पेशकश, बाबा का माया पाश, जिंदा हुई लाश। मर चुकी लड़की से सिद्धि पाना चाहता था बाबा। लड़की जिंदा कर रात में खिलाता था चाय बिस्कुट। केदारनगर का वो केस जिसने पुलिस वाले को बनाया बाबा। जिस बाबा नारायण साकार हरि पर हाथरस के सैकड़ों लोगों की मौत का आरोप लगाया जा रहा है, उसके जीवन में आगरा के केदारनगर में रहते हुए एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी प्रसिद्धि को और बढ़ा दिया। केदारनगर के इसी घर में बाबा रहा करता था, जहां बाबा और उसकी पत्नी के साथ उसके साले की बेटी स्नेहलता भी रहती थी, जिसे उसने गोद लिया हुआ था। आगरा के केदारनगर में मौजूद ये जो मकान है, जिस पर फिलहाल ताला लगा हुआ है, लेकिन ये ताला लगा हुआ मकान बाबा के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी कहानियों को बताता है। दरअसल 1999 तक बाबा इसी घर में रहा करते थे, जब बाबा पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी करते थे। 1998 में अपनी नौकरी से रिज़ाइन देते हैं और पूरी तरह अध्यात्म के इसी फील्ड में जुट जाते हैं। 1999 में एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना के बाद इस पूरे आसपास के आगरा मंडल के गांवों तक बाबा की जो प्रसिद्धि है वो रातों रात बहुत ज़्यादा फैल जाती है। दरअसल बाबा ने एक बेटी गोद ली हुई थी। बाबा की कोई संतान नहीं थी, अपने साले की एक बच्ची को बाबा ने गोद लिया हुआ था, जिसका नाम स्नेहलता था। कहते हैं कि स्नेहलता की मौत के बाद 3 दिन तक उसका शव इसी घर में रखा रहा। भक्तों को विश्वास था कि बाबा चमत्कार कर उसे जिंदा कर देंगे, लेकिन जब 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो उसे शमशान ही ले जाया गया। जब हमने देखा था कि यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ थी और नारेबाजी हो रही थी। 99 की बात है, 1999 1999 के आसपास की साले की लड़की थी स्नेहलता। हाँ, और वो उसकी डेथ होती है। 16-17 साल की उम्र की लड़की थी। इन्होंने गोद ली हुई, इन्होंने गोद ली हुई थी। इनके बाबा का कोई बच्चा नहीं था। तो जब उसकी यहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है वो लड़की, तो यहाँ पर जो है करीबन सैकड़ों की भीड़ जो नारेबाजी करती है कि बाबा जिंदा करो, बाबा जिंदा करो, बाबा जिंदा करो। हाँ, अब ये बाबा जिंदा करने के चक्कर में करीबन लाश जो 2 दिन रखी रही यहाँ पर। 2 दिन उस लड़की की लाश इसी घर में रखी रही। घर में रखी रही। 2 दिन के बाद में जब बाबा ने कहा कि भाई ले आओ उसको, दाग लगाओ, तो ये सामने मलका चौतरा है, यहाँ से करीबन किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर के आसपास। वहाँ ले गए, वहाँ ले आके नहीं, और भी वहाँ पर जो है वो ये क्या बोलते हैं, हाँ, और भी सब आए वहाँ पर, और जार के नहीं उन्होंने भी रोक दिया। ये बाबा जिंदा करेंगे तो वहाँ पर हज़ारों की भीड़ हो गई कि बाबा इसको जिंदा करेंगे तो हम भी अपने जिंदा कराएंगे। हज़ारों की भीड़ हो गई तो वहाँ काफ़ी टाइम हो गया, घंटे 2 घंटे हो गए खड़े खड़े। मैं भी था वहाँ मौजूद, मैं भी खड़ा हुआ देख रहा था भीड़ के साथ में। जब मैंने देखा तो कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने आन के नहीं वहाँ पे मौके वारदात पे उनका जायजा लिया। जायजा लेने के बाद पुलिस ने देखा ये तो पता नहीं क्या है, पुलिस ने खदेड़ा वहाँ से भीड़ को। भीड़ ज़्यादा हो गई, रोड जाम होने लग गए, खदेड़ा वहाँ से। वो बाबा को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई उसी टाइम थाने, और फिर ये वहाँ से जो भीड़ भागी तो यहाँ पुलिस आई। बाबा बेटी को जिंदा कर देंगे, इस आशा से शमशान में आए दूसरे शवों के परिवार वाले भी इंतजार करने लगे थे कि बाबा हमारे परिजन को भी जिंदा कर देंगे, और शमशान घाट में भीड़ बढ़ती गई। लेकिन बाबा के पास चमत्कार ही कहाँ था। वो 2 दिन बॉडी रखी रही थी, बॉडी डिकम्पोज होना अभी शुरू हो गई थी। अब जब बाबा को हाथ में कुछ हो तो बाबा करे। अब जब मेरे हाथ में ताकत ही नहीं है, मेरे पास सुपर नेचुरल पावर ही नहीं है, तो मैं कैसे इसको कर लूँगा। जिस चीज़ की पावर सिर्फ भगवान के पास है, वो एक आम इंसान के पास कैसे हो जाएगी। केदारनगर में बाबा के एक और पड़ोसी बताते हैं कि ये भी कहा जाता था कि बाबा रात में लड़की के जिस्म में अपनी जान डाल देता था और उसे चाय बिस्कुट पिलाता था, और फिर उसके शरीर से वापस जान को खींच लेता था। एकदम ठीक, आपका लगभग सामने बगल में ही घर है। तो जब डेड बॉडी रखी रही 2 दिन, तो बाबा जाप करते रहे वहाँ पर। हमें जब उनसे इस चीज़ के बारे में कोई ताल्लुक ही नहीं था, हम उसको देखने भी तक नहीं गए। हमें नहीं पता क्या हो रहा है। जो चलते फिरते लोगों से यह जानकारी मिली और ऐसा पता लगा कि डेड बॉडी में बदबू बुरी आ रही थी और उनको छूने भी नहीं देते थे। डेड बॉडी को चारों तरफ से कंबल से और चुन्नी से ढक रखा था। ऐसी हालत में बदबू तो आएगी
और ये भी बताया गया कि बाबा अपनी प्राण प्रतिष्ठा उसमें डालते हैं और रात को लड़की को चाय बिस्कुट खिलाते हैं और फिर लड़की अपने प्राण वापस ले लेते हैं। ये भी एक लोगों एक थ्योरी लोगों के बीच में, भक्तों के बीच में ये भी एक थ्योरी चल रही थी। ये अंधविश्वास पैदा और उनके प्रति भावना जो आज जुड़ी हुई है। हमारी टीम पड़ताल कर ही रही थी कि तभी एक महिला मिल गई, गुड़िया, जो बाबा की भक्त थी। उनके मुताबिक वो आज भी बाबा की वजह से ही जिंदा है। बोल तो रही हूँ मैं कि मैं ठीक ठाक थी। अच्छा। और परमात्मा में सत्संग करती थी और सत्संग करती थी और चलती रहती ऐसी ठीक ठाक। तो अचानक ही मेरे पेट में थोड़ी सी न झलक दर्द की मची थी। घर वाले करे कुछ दिखा ले, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने कही दिखाया, मेरी अपन्यास की नस फट चुकी है अंदर पेट में। अब ये समझो कि मैं वहाँ पे गई, मुझे तो कोई उसमें तो खत्म हो गई। मेरे पति को पूछना, मुझे तो पता ही नहीं, मैं खत्म हो गई। अच्छा, आप खत्म हो गई थी? जहर चढ़ गया था? जहर चढ़ गया था, पेट फट गया, वो अपन्यास की नस फट गई थी। तो मेरी नस बीच में गायब हो गई और सड़के नहीं, जहर फैल गया था मेरी पूरी बॉडी में। पेट फाड़ के मेरा रख दिया, शान करा लिए कि देखो मैं तुम्हारा मरीज नहीं ले रहा हूँ, मैं तुम्हारी मौत ले रहा हूँ। हैरत की बात यह है कि जिस डॉक्टर ने गुड़िया का ऑपरेशन किया, बकौल गुड़िया, उसने जान नहीं बचाई। गुड़िया के मुताबिक जान तो बाबा के आशीर्वाद से ही बची है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यह है कि भोले बाबा ने आपको तो जिंदा कर दिया था, लेकिन उस लड़की को नहीं कर पाए, और ये जो हजारों सैकड़ों लोग जो भगदड़ में मरे इनको भी जिंदा नहीं कर पाए, है ना जिंदे करेंगे। जे नष्ट है सृष्टि के रचैया है वो परमात्मा है। तुम आपको जिंदा कैसे परमात्मा है? आपको जिंदा कर्म, मेरा कर्म बाकी है, मुझे कर्म करना पड़वा। मैं जो कि परमात्मा, मेरी उम्र 70 साल की हो गई, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं लिया है, मैंने सेवा कर्म नहीं करी है। मैं तुम्हारे यहाँ मैं जुड़ी हूँ 15 साल 20 साल हो गई मुझे। फिर लाख टके का ये सवाल कि अगर गुड़िया को बाबा ने जीवन दान दे दिया तो फिर अपनी दत्तक पुत्री को क्यों नहीं बचा पाए, जिसे मरने के बाद भी चाय बिस्कुट खिलाया करते थे। उसमें जिंदा क्यों नहीं हो पाई? जी बहुत पहले की बात है। एक बात बताओ, नारा नारी परमात्मा उसको जिंदगी कर देते, लेकिन लाश की लाश ये मरते संसार कहाँ जाता? भाई जन्म लिया है जिसको मरना है, जन्म लिया है उसको नष्ट होना है। फर्क इतना होता है कि समय पे जाता है तो अच्छा लगता है, अगर बाप की लाश बेटा के कंधों पे जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसको जिंदा नहीं कर पाए, जो जिंदा करने की बात थी कि उसको लड़की को हम जिंदा कर देंगे, 2 दिन तक जाप हुआ, वो लड़की जिंदा नहीं हुई। क्या किस्सा है उस किस्से के बारे में? आप तो इतनी पुरानी के बारे में कुछ नहीं, वो भी सब डोम था, जैसे अब डोम चल रहा है ना। स्नेहलता की मौत के बाद बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और शाहगंज पुलिस थाने में 18 मार्च 2000 को बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हाथरस में जिस बाबा नारायण हरि के सत्संग के दौरान हादसा हुआ है, उस बाबा पर आगरा के शाहगंज जो थाना है उसमें 18 मार्च 2000 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। दरअसल ये जो मुकदमा था ये बाबा के ऊपर दर्ज हुआ था अंधविश्वास फैलाने के अधिनियम के चलते, जिसमें बाबा ने ये दावा किया था कि बाबा की जो एक भतीजी थी, उस भतीजी को बाबा ने कहा था कि वो उस भतीजी को जिंदा कर देगा। बाबा ने 3 दिन तक उस भतीजी, जिसका नाम स्नेहलता था, उसके शव को अपने घर में रखे रखा था और बाबा का दावा था कि उसके पास ऐसा चमत्कार है, ऐसी औषधि है कि वो उस भतीजी को उस औषधि से, उस चमत्कार से जिंदा कर देगा। बाबा ने स्थानीय लोगों के बीच में कहा था कि उसके सिर के बाल में ऐसी शक्ति है कि वो अपने सिर के बाल की शक्ति से उस भतीजी को जिंदा कर सकता है, उसको जीवित कर सकता है। 3 दिन तक बाबा ने उस अपनी भतीजी के शव को 18 मार्च 2000 तक आप उस शव को 3 दिन तक अपने घर में रखे रखा था। और आखिरकार जब आसपास की पब्लिक का जब दबाव हुआ था, उसके बाद में जब पुलिस ने आकर के उस इलाके में मुकदमा दर्ज किया था, बाबा को पुलिस उस घर से लेकर के गई थी और अंधविश्वास फैलाने के अधिनियम के चलते बाबा पर इस शाहगंज इलाके में 2000 में 18 मार्च 2000 में बाबा पर मुकदमा दर्ज हुआ था। बाबा को इस मामले में सजा भी हुई थी। लेकिन हाथरस हादसे के बाद भी बाबा का मायाजाल अपने भक्तों पर कायम है। इन बुजुर्ग महिला को ही देखिए जो कह रही हैं कि हादसे में बाबा का कोई दोष नहीं। देखो ऊपर वालों का तो ऐसा होता है, एक तो हमारी पवर की गलती, बाबा तो 1 घंटा पहले उठ चुके माते। अच्छा, बाकी बाद में तुम जा रही हैं, तुमने नमन कर रही हैं, दुआ मांग रही हैं, तो शब्द कहते मांगो। एक तथाकथित बाबा जो अपने दत्तक पुत्री को भी अपने चमत्कार से जिंदा न कर सका, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती थी कि वो अपने भक्तों को बचाने के लिए वापस लौट आएगा। ये तो अंधभक्ति की पराकाष्ठा है कि बाबा आज भी अपने भक्तों की नज़रों में पाक साफ हैं
उतना ही जितना पहले थे, अपने झक सफेद कपड़ों की तरह। स्नेहलता ये वो नाम था, ये वो लड़की थी जिसको बाबा ने गोद लिया था। और इसी किस्से के बाद में आसपास के आगरा मंडल के तमाम गांव, शहर, गली, कूचा, कस्बा में बाबा की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाती है कि ये क्या किस्सा था जिसमें एक जो मृत लड़की है उसको ज़िंदा करने की कोशिश एक बाबा ने की थी। तो फिलहाल उस किस्से के बाद में जब उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, शाहगंज थाना है आगरा का, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद में बाबा ने इस घर को छोड़ दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मणिदीप शर्मा,